दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में एक लीडर है। यह अद्भुत कारनामा 220 किलोग्राम के 2 सैटेलाइट्स का यूज करके किया गया। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले सैटेलाइट डॉकिंग हासिल की है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। अब तक सिर्फ 3 ही देश ऐसा कर पाए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। इन देशों ने अंतरिक्ष में अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को साबित किया है। यह उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष में जाने वाले देशों की एक एक्सक्लूसिव लीग में ला खड़ा करती है। यह भारत के लिए एक गर्व का क्षण है और अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति को मजबूत करता है। यह उपलब्धि सिर्फ नेशनल प्राइड की बात नहीं है, यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का परिणाम है। यह अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और रिसर्च में भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। इससे हमें अंतरिक्ष में और भी जटिल मिशन करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। सैटेलाइट डॉकिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए अविश्वसनीय प्रिसिजन और एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और साइंटिफिक अचीवमेंट्स का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डॉकिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी और स्किल का एक नाजुक नृत्य था। यह एक ऐसा इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसमें हर मिलीमीटर का महत्व होता है। वैज्ञानिकों ने बहुत ही सावधानी से दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे की ओर बढ़ाया। यह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें हर साइंटिस्ट और इंजीनियर का योगदान था। सैटेलाइट्स को जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष रोबोटिक आर्म्स का यूज किया। इन आर्म्स को प्रिसाइसली कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग टास्क था। इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे लगे और इसके लिए बहुत अधिक कंसंट्रेशन और एक्यूरेसी की आवश्यकता थी। हर स्टेप को मेटिकुलसली प्लान और एग्जीक्यूट किया गया। इस मिशन की सफलता स्पेस टेक्नोलॉजी में की क्षमताओं को उजागर करती है। यह एक बड़ा माइलस्टोन है जो फ्यूचर मिशंस के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगा। यह साबित करता है कि भारत कॉम्प्लेक्स स्पेस सिस्टम्स को डेवलप और ऑपरेट कर सकता है। यह अचीवमेंट ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में भारत की पोजीशन को और मजबूत करता है। यह सफलता भविष्य में और मिशंस के लिए एक मजबूत नींव है। आईएसआरओ के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स अब और भी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स की ओर देख रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष में और भी ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने विजन को और भी व्यापक बनाया है। 2035 तक भारत का लक्ष्य अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करना है। यह स्पेस स्टेशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्ग ड्यूरेशन रिसर्च करने की अनुमति देगा। इससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में नए प्रयोग और खोज करने का अवसर मिलेगा। यह ग्लोबल स्पेस अरीना में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। भारत की यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा देगी और यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में और भी कई रोमांचक अध्याय जुड़ने वाले हैं। भारत ने 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारने की भी योजना बनाई है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और मील का पत्थर साबित होगा। यह मिशन अगर सफल होता है तो भारत और पूरी मानवता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह हमारे कलेक्टिव ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। यह हमारे भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक कदम होगा।